हार के जो बड़े कारण हैं उसमें आरक्षण पर जो बीजेपी का नजरिया है उसको लेकर पूरे हरियाणा में डर बना हुआ है। और हरियाणा के जो, जैसा मैंने जिक्र किया, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है या पिछड़े वर्ग है, वाल्मीकि हैं, वो तमाम लोग डरे हुए हैं। और यही डर जो है वो बेसिकली जम्मू कश्मीर में भी है। जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ आरक्षण को ये उठा रहे हैं कि लोग डरे हैं कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। जम्मू में खासकर, क्योंकि वेदी में तो उस तरह का मुस्लिम पॉपुलेशन का बाहुल्य है, तो उनको आरक्षण का कोई बहुत ज्यादा लाभ है भी नहीं। एक जो चीज इंपॉर्टेंट हुई है वो नोट करने काबिल है कि कांग्रेस ने आज अजय माकन को, अशोक गहलोत को और प्रताप सिंह बाजवा को, इन तीन लोगों को नियुक्त किया है ऑब्जर्वर हरियाणा में। अब ये काफी सिग्निफिकेंट है। वो सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अगर आप देखें कि जो इलाके पंजाब से लगे हुए हैं हरियाणा में, जहां सिख पॉपुलेशन का भी बहुत इम्पैक्ट है या हरियाणा में है, तो बाजवा को उसमें लिया गया है। अशोक गहलोत जो है एकदम पिछड़े वर्ग से आते हैं, मतलब माली, खुद भी माली हैं और जो पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंट करते हैं, ओबीसी को करते हैं, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो गया है। और अशोक गहलोत हरियाणा से, राजस्थान की बॉर्डर से जो डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, उसके लिए अशोक गहलोत का होना बहुत जरूरी है, और हरियाणा के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जरूरी है। और वैसे ही अजय माकन, चूंकि वो उनका रोल दिल्ली में है, इसलिए पूरा का पूरा जो इलाका दिल्ली से लगा हुआ है, हरियाणा का फरीदाबाद है या गुड़गांव है या और तमाम जगह है, तो वहाँ अजय माकन, और वैसे ओवरऑल इम्पैक्ट भी अजय माकन का हरियाणा में काफी है। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस ने बहुत बुद्धिमानी से किया है कि अशोक गहलोत को यहाँ, मतलब आप देखेंगे कि पहली बार अशोक गहलोत जो है वो मेन स्ट्रीम में आए हैं कांग्रेस की चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद या उसके पहले से। दूसरा एक जो समझने की बात है कि जम्मू की सभा में एक पत्रकार के साथ जो सेम पिट्रोडा के घर पे जो पूरा का पूरा किस्सा हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने किया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री ने, जी। मोदी जी ने। आप सोचिए जरा कि जम्मू की सभा में अमेरिका में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान, मतलब राहुल गांधी तो थे नहीं, वो उनका तो सेम पिट्रोडा के घर से कोई लेना देना नहीं था, वो चले गए थे। उस समय सेम पिट्रोडा भी नहीं थे वो वहां पर। सेम पिट्रोडा के जाने के बाद उनके उस पत्रकार के साथ जो हुआ, जो इंडिया टुडे का पत्रकार है, और जिसमें प्रधानमंत्री बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि उसके साथ मारपीट की गई, जबकि ऐसा उसने खुद ने अपनी पोस्ट में भी नहीं लिखा है। वो पत्रकार ने, उसने केवल इतना लिखा है कि मेरा मोबाइल छीना गया और उसमें से जो डिलीट किया गया, जो भी किया गया डिलीट। ये जो पूरी चीजें बताती हैं वो ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा आतंकित है या डरे हुए हैं, या कि वो अब अमेरिका कैसे जाएंगे और क्या कहेंगे वहां लोगों से, क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ इतनी चीजें कर ली है। तो इसमें दो तीन चीजें ये निकलती हैं कि जैसे राहुल ने वहाँ नेशनल प्रेस क्लब में बात की पत्रकारों से, प्रधानमंत्री को भी एक बात करना चाहिए वहाँ पत्रकारों से, और राहुल गांधी ने जितना कहा है उसकी वहाँ सफाई कर देनी चाहिए। एक तो ये करना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ आपको, राजीव जी, जी। जिन लोगों ने भी कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में डिबेट को सुना है, बहुत पॉपुलर डिबेट है, मैंने चूंकि जी। पूरी सुनी थी, उसमें उन्होंने एक चीज कही थी कि ये जो घुसपैठिए हैं वो लोगों के घरों में से कुत्ते बिल्लियां उठा के उनको खा रहे हैं, उनको भोजन बना रहे हैं। खासकर उन्होंने एक ओहायो का उदाहरण दिया था। वो पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया ट्रंप पर, और वो डिबेट में ही खंडन कर दिया था जो अब मॉडरेटर थे, और अब उसी पर डिबेट चल रही कि
कितना झूठ बोलते हैं ट्रम्प। और ट्रम्प ने मना कर दिया सेकंड डिबेट के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ लूट लेंगे और उनको बांट देंगे, और ये घुसपैठ यानी जो मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर या अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह के आरोप वो लगाते हैं पूरे के पूरे देश में, उसमें और ट्रम्प जो कह रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। और ये भी तमाम झूठे हैं, जो पीएम कह रहे हैं वो भी तमाम झूठे हैं। ये जो पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो ये बताता है जम्मू कश्मीर का। और इसका अब आप बताइए कि वो महाराष्ट्र कैसे जाएंगे, जहां आपने देखा ना कि शिवाजी की जो प्रतिमा जो गिरी है, हजारों, इसमें कितने करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए, सिंधुदुर्ग में जो हुआ है पूरा का पूरा। और प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कितनी बार कहा कि मैं कितनी बार भी माफी मांगने को तैयार हूं। जो चल रहा है महाराष्ट्र में, मुझे डर है कि प्रधानमंत्री इलेक्शन के बाद वहां कितनी बार जाएंगे और कहां जाएंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि ये मामला झारखंड का भी है और यहाँ का भी है, महाराष्ट्र का भी है। अभी तो तारीखों की घोषणा होना बाकी है राजीव जी। ये तारीखों की घोषणा ये हरियाणा के चुनाव के बाद होती है, पहले फेज के बाद, और घाटी के पहले फेज के बाद, कि 1 अक्टूबर के बाद होती है, कब होती है हम अभी इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि जो आक्रामकता थी प्रधानमंत्री की वो दिखी नहीं, और एक बचाव की मुद्रा में आरक्षण को लेकर या और तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री दिखे, जो हमको अगर 2024 के चुनाव से तुलना करें तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरह से कैंपेन कर रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए इस वक्त जी। या पिछले चुनाव में हरियाणा में जो उन्होंने प्रचार किया था, अगर आप 5 साल पहले का बिल्कुल ध्यान करें तो वो कहाँ गायब हो गए। तो ऐसा लगता है कि कुछ गंभीर किस्म से, और जिस तरह से लोग आ रहे हैं कांग्रेस में, जैसा आपने भी कहा बीजेपी के लोग आ रहे हैं और तमाम लोग आ रहे हैं, इन्होंने कहा, प्रशांत जी ने भी कहा, ये कुल मिलाकर एक भयानक डर पैदा करता है। और ये जो डर है ये अगर बीजेपी की रैंक एंड फाइल में पहुंच गया, जो पहुंच ही गया है, क्योंकि ये जिस तरह के इश्यूज बना रहे हैं चीज़ों को लेकर, गणेश पूजन को लेकर कर्नाटक को इशू बनाया शिंदे साहब ने वहाँ महाराष्ट्र में, तमाम चीज छोटी छोटी बातों को जो इशू बना रहे हैं ये, इससे लगता है कि बहुत डेस्परेट हो गए। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप जब बता रहे थे उस पत्रकार का जिक्र कर रहे थे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।